हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल है। अब हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं, सऊदी अरब ने लेबनान पर हमला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 30 दिसंबर 2025 रात का वक्त। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हालिया तनाज़ा, जो कि दो बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है, इस तनाज़े में अब कुछ लेटेस्ट और कुछ इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। इस सबके अंदर सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस वक्त किस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायती ग्रुप जो हैं उन पर सऊदी अरब की एक स्ट्राइक, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान इस वक्त मैदान में आ चुका है और पाकिस्तान ने अब इस सारे के सारे मामले में अपनी बाज़ाब्ता, जिसे आप ऑफिशियल कहते हैं, पाकिस्तान ने एंट्री दे दी है। दो बरादर इस्लामी मुल्क, एक तरफ सऊदी अरब जिसके साथ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और सऊदी अरब ये पूरा तनाज़ा जो है इसे अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सिक्योरिटी का इशू करार दे चुका है। तो पाकिस्तान एक तरह से इस सब के अंदर स्टेक होल्डर भी है। और इसके साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर है, जो कि पाकिस्तान के एक रोजा सरकारी दौरे पर आए, उस दौरे के बाद वो निजी दौरे पर रहीम यार खान रवाना हुए, जहां पर वो अभी भी कयाम पजीर है। यानी इस वक्त हंगामी मुलाकातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी जो है वो शुरू कर दी है, जबकि ऑन ग्राउंड सूरत हाल तशवीशनाक है। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त यमन जो है वो एक बैटल ग्राउंड का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ PLC है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जिसे सऊदी अरब सपोर्ट करता है। उन्होंने UAE को अपनी फौजें निकालने का हुक्म दे दिया हुआ है, बेदखली का कह दिया है 24 घंटे में। दूसरी तरफ सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल है, STC, जो कि अलहदगी पसंद है। ये दोनों ग्रुप्स हौसियों के खिलाफ हैं। ये याद रखिएगा कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये एंटी हौसी हैं। अल्टीमेटली जो शुरू में इनिशियली गोल था सऊदी अरब का भी और UAE का भी, वो भी इस जंग में उतरने का फैसला जो 10 साल पहले 2015 में हुआ था, वो दर हकीकत हौसियों के हवाले से ही था ना। तो अब सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। सऊदी अरब ने जो स्ट्राइक की है उसके बाद, और जो आर्मर्ड व्हीकल्स और जो असला UAE ने अपनी खामोशी तोड़ दी है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त के हमारे चैनल को आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना जो है वो आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें। डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, खबरें बहुत ज्यादा हैं। अभी तक की जितनी डिटेल्स हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं बगैर किसी वक्फे के। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसका मौक़िफ़ आपके सामने रख देते हैं। पिछली वीडियोस में हम लगातार सऊदी अरब और बाकी चीजें जो है, सऊदी अरब ने जो अफसोस का इजहार किया वो आपके सामने डिटेल्स रख चुके हैं। नाज़रीन इकराम, UAE ने कहा है कि ऐसे तमाम तर इक़दाम जो कि सऊदी अरब और उसकी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, मुत्तहिदा अरब अमारात उन तमाम तर इल्जामात को रिजेक्ट करता है। ऐसे इक़दामात के खिलाफ जो है वो UAE खड़ा है, और इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी, इन दोनों चीजों के साथ जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह कहा है कि भाई ये जो आपने हमला किया है, यानी सऊदी अरब ने जो असला तबाह किया है यमन के अंदर, इसके हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये STC के लिए नहीं था, ये तो UAE ने अपनी फोर्सेस के लिए भेजा था। अलबत्ता इसके अंदर सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि भाई ये इल्लीगली जा रहा था, यानी अगर किसी मुल्क की फौज के लिए कोई चीज जा रही है तो उसे लीगल चैनल से लेकर जाया जाता है। ये अब एक फरीक का मौक़िफ़ है। दूसरा फरीक क्या मौक़िफ़ दे रहा है वो आपके सामने रखना जरूरी है। अब UAE ने रद्द-ए-अमल ये दिया है कि मकला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाजों पर असलहा नहीं था, जहाज यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमाराती फोर्सेस के लिए थे। यमन में होने वाली हालिया पेशरफ से जिम्मेदारी से निपटना चाहिए, सूरत हाल को मजीद कशीदा नहीं होने देना चाहिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का यमन में हमला हैरान कुन था। यमन से मुतल्लिक तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। हमें सऊदी अरब के बयान से मायूसी हुई है, यानी हम डिसअपॉइंट हुए हैं सऊदी अरब ने जो बयान दिया है हमारे खिलाफ, और ये एक बड़ी चीज है। जबकि इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त एक वीडियो सामने रिलीज की गई है, और वीडियो ये रिलीज है, देखिए सऊदी अरब कहता है कि
ये एसटीसी ग्रुप के लिए थी और यूएई कह रहा है कि ये हमारी अपनी फोर्सेस के लिए आर्मर्ड व्हीकल या जो भी कंसाइनमेंट था, जहाज जो लंगर अंदाज थे। अब इस सबके अंदर एक वीडियो जो है वो सामने आई है अल मुकाला हदरमौत के अंदर, और इस वक्त नाज़रीन कराम बताया जा रहा है कि यूएई बैक्ड एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है उसके पास इस वक्त कुछ यूएई के आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं, अब ये यूएई के हैं, सपोजिटली रिपोर्टेडली सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उस वक्त तक कंफर्म तो नहीं कर सकते क्योंकि देखें हमने रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करनी है, हमने सनसनी तो नहीं फैलानी। सेकेंडली हमारे लिए दोनों मुल्क जो है वो काबिल इज्जत है और दोनों मुल्क इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है। यूएई एक अपना मकाम रखता है, सऊदी अरब आलमे इस्लाम में एक अपना मकाम रखता है और इसीलिए पाकिस्तान ने भी एंट्री दी है और पाकिस्तान की एंट्री बड़ी जरूरी है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता एक ट्राइबल अलायंस है। देखिए सऊदी अरब सिर्फ वहां पर जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, सिर्फ उसे सपोर्ट नहीं करता। ऐसे मुल्कों के अंदर मकामी कबाइलियों को, ग्रुप्स को, सबकी हिमायत होती है, बड़ा एक खिचड़ी होती है, गड़बड़ होती है। अब नाज़रीन इकराम बताया ये जा रहा है कि इस वक्त सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता ट्राइबल अलायंस जो है उसने कुछ रिबेल्स हैं यानी कि कुछ बागी हैं वादी खर्द एरिया ईस्टर्न यमन, वहां पर कुछ पोजीशंस को स्ट्राइक किया है, एक मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है और इस वक्त ये बताया गया है कि कल रात का जो, अब ये भी एक रिपोर्ट है और अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है कि भाई कल रात के अटैक के बाद जो ऐसे व्हीकल्स जो कि उस अटैक में पोर्ट पे बच गए थे वो इस जगह के ऊपर, इस बेस के ऊपर मौजूद थे जहां पर सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता एक ग्रुप ने जो यमन के अंदर अलहदगी पसंद हैं जैसे सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, उनको ये चीज जो है ये प्रोवाइड जो किए गए थे उनके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये डेवलपमेंट है जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक और स्ट्राइक सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स जो हैं यानी यमन इस वक्त एक बैटल ग्राउंड का मंजर पेश कर रहा है, जबकि इस सबके अंदर पाकिस्तान जो है उसने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है वैसे भी मई 2025 के टाकरे के बाद अक़वाम आलम में, अरब ममालिक में, दोस्त ममालिक में, बरादर ममालिक में पाकिस्तान का जो मकाम मर्तबा है वो एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है और दुनिया ताकतवर की सुनती है। सऊदी अरब के साथ एसएमडीएच कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यूएई के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो भी अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है, इतना बेहतरीन ताल्लुक। यूएई के अंदर हमारी कितनी बड़ी वर्कफोर्स है, सऊदीया के अंदर कितनी बड़ी वर्कफोर्स है, सबसे बड़ी हमारी वर्कफोर्स है गल्फ में। जीसीसी के साथ पाकिस्तान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और यूएई के जो प्रेसिडेंट आए उन्होंने भी अपना पहला सरकारी दौरा किया, उसके बाद वो रहीम यार खान गए, वहां पर उनका प्रेसिडेंट एक अपना उनका वहां पर एक पैलेस है और वहां पर वो अपना शिकार और अपनी विंटर रिट्रीट के लिए आए हुए हैं। वो वी वेलकम देम और जाहिर बात है वो आए यहाँ पर एंजॉय करें और जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं, शिकार है, जो भी है, और पूरी दुनिया में ऐसे टूरिज्म होता है, बड़े बड़े हेड्स ऑफ स्टेट और रॉयल्स जो हैं, फ्रांस के अंदर बहुत से बड़े बड़े रॉयल्स के अपने पैलेसेस हैं, ये तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है, इससे उस मुल्क का ही फायदा है, मकामी लोगों को जॉब्स मिलती हैं। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के हमरा फौरी तौर पर रहीम यार खान गए, जहां पर जो यूएई की रॉयल फैमिली है उनका पैलेस मौजूद है और वहां पर जाकर उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, जो कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है ना आलमी ताल्लुकात के अंदर, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई क्लोज कोऑर्डिनेशन में है अपने दोस्त ममालिक के साथ। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई क्लोज कोऑर्डिनेशन लेकर चल रहा है सऊदी अरब के साथ और अब यूएई जो है उसके साथ भी, और इसके साथ ही साथ हमारे हमने कुछ सिक्योरिटी जराए से भी बात की कि पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान की स्टैंडिंग हमें पता चल सके। हम तो डी एस्केलेशन जो है उसकी तरफ बढ़ने की बात करेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि हमारे दो दोस्त है ना, जब दो दोस्तों का आपस में लड़ाई भी नहीं, डायरेक्ट लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है और ना होनी चाहिए इन दो दोस्त ममालिक के दरमियान, लेकिन जब उनके दरमियान एक डिसएग्रीमेंट आ जाए तो इस सब के अंदर फिर रीजनेबल किरदार अदा करना दोस्तों का काम होता है। वी डोंट हैव टू फ्यूल द फायर, हमें तो उसके ऊपर पानी डालना होता है ना, पेट्रोल नहीं छिड़कना होता आग पे, नंबर वन। नंबर टू, इस सब के अंदर यूएई ने भी बड़े नपी तुली जो स्टेटमेंट है वो दी है, उन्होंने कहा हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई है लेकिन हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हमारे उस इकदाम के खिलाफ है जो हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरब के दिफा और उनकी नेशनल सिक्योरिटी और उनकी इन चीजों के खिलाफ है। तो नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अरब लीग ने भी सऊदीया और यूएई से यकजहती बरकरार रखने की अपील कर दी है, लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसमें मैंने आपको बताया कि एक निशाना जो है वो लगाया गया है, एक मिलिट्री बेस जो है उसे स्ट्राइक किया गया है, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।